सुकरात कहते हैं कि जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं वे आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं होते। किसी के द्वारा अनदेखा किया जाना एकदम अचानक थप्पड़ जैसा लग सकता है। इससे आप कंफ्यूज्ड, हर्ट और वर्थलेस भी फील कर सकते हैं। ये खामोशी आपकी इनसिक्योरिटीज को बढ़ा सकती है और आपको अपनी वैल्यू पर सवाल उठाने पर मजबूर कर सकती है। कनेक्शन और एक्नॉलेजमेंट की चाहत होना एक आम इंसानी बात है। अनदेखा और अनसुना किए जाने का ये एहसास क्लोज रिलेशनशिप्स में खास तौर पर तकलीफदेह हो सकता है। किसी प्यारे इंसान की खामोशी बिट्रेयल जैसी लग सकती है। इससे आपके बीच दूरियां आ सकती हैं, आपको आइसोलेटेड और अलोन फील करा सकती हैं। अनआंसर्ड टेक्स्ट्स और अवॉइडेड आई कांटेक्ट आपकी सेल्फ वर्थ को कम करते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि ये फीलिंग्स वैलिड हैं। अनदेखा किया जाना एक तरह का इमोशनल नेग्लेक्ट है। हर्ट को एक्नॉलेज करो और फिर हीलिंग की प्रोसेस शुरू करो। जल्दबाजी में कंक्लूजन्स पर पहुंचने से पहले दूसरे व्यक्ति की खामोशी के पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश करो। हो सकता है वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, पर्सनल स्ट्रगल से जूझ रहे हों। कई बार खामोशी का आपसे कोई लेना देना नहीं होता। ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। कई बार एक जेंटल और ओपन कॉन्वर्सेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कर सकती है और कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज कर सकती है। जब आपको अनदेखा किए जाने का दर्द हो तो अपने अंदर झांको और अपनी इमोशंस पर रिफ्लेक्ट करो। खुद से पूछो कि ये सिचुएशन आपको इतना डीपली क्यों अफेक्ट कर रही है। कौन सी इनसिक्योरिटीज या पास्ट एक्सपीरियंसेस ट्रिगर हो रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग और ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। जर्नलिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। बिना जजमेंट के अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखो। अपने इमोशनल रिएक्शंस के रूट कॉजेस को एक्सप्लोर करो। ये प्रोसेस आपको खुद के और सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग हासिल करने में हेल्प कर सकता है। लिखना कैथार्टिक हो सकता है और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपने रिलेशनशिप्स में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर सकता है। क्या आप लगातार ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपको इग्नोर या डिसमिस करते हैं? इन पैटर्न्स को समझने से आपको फ्यूचर में हेल्थियर चॉइसेस करने और मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प मिल सकती है। पैटर्न्स को पहचानना आपको अनहेल्थी साइकिल्स से ब्रेक फ्री होने के लिए एम्पावर कर सकता है। दूसरे व्यक्ति के एक्शंस के बारे में सोचने के बजाय अपना फोकस अपने अंदर शिफ्ट करो। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होकर इनर पीस डेवलप करो जो आपको जॉय और फुलफिलमेंट देती है। ये रीडिंग, पेंटिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना या कोई ऐसा हॉबी परस्यू करना हो सकता है जिसके लिए आप पैशनेट हैं। सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करो। अपने साथ उतनी ही काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से पेश आओ जितनी आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ करते। ये समझो कि आप प्यार और रिस्पेक्ट के लायक हैं, चाहे दूसरे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जो आपकी सोल को नरिश करें। अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुनो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो या उन लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपकी कद्र करते हैं और आपको वैल्यू करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से खुद को घेरने से आपका मूड बूस्ट हो सकता है और आपकी सेल्फ वर्थ स्ट्रांग हो सकती है। अपनी वेल बीइंग पर फोकस करना चूज करो और इनर काल्म डेवलप करो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस। माइंडफुलनेस बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस है। इसमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस पर ध्यान देना शामिल है, बिना उनके बहकावे में आए। माइंडफुलनेस आपको अनदेखा किए जाने के इमोशनल टर्मोइल से डिटैच होने और स्टॉर्म के बीच काल्म ढूंढने में हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस डेवलप करने का एक पावरफुल टूल है। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको अपने माइंड की चैटर को क्वाइट करने और अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है। ये स्ट्रेस कम कर सकती है, फोकस इंप्रूव कर सकती है और इमोशनल रेगुलेशन एनहांस कर सकती है। शॉर्ट मेडिटेशन सेशन से स्टार्ट करो और ग्रेजुअली ड्यूरेशन बढ़ाओ जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओ। शुरू करने में आपकी हेल्प के लिए कई गाइडेड मेडिटेशन एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपल चीजों पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव परस्यूट्स में लगाना।
आपको इग्नोर करने वाले व्यक्ति पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उस एनर्जी को पॉजिटिव परस्यूट्स की तरफ रीडायरेक्ट करो। अपने गोल्स, अपने पैशंस और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करो। इस टाइम को खुद में इन्वेस्ट करने और एक ऐसी लाइफ क्रिएट करने के अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करो जिसे आप लव करते हैं। न्यू गोल्स सेट करो और उन्हें अचीव करने की डायरेक्शन में काम करो। चाहे वो कोई न्यू स्किल सीखना हो, कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो या किसी लॉन्ग हेल्ड ड्रीम को परस्यू करना हो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव परस्यूट्स में लगाने से आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो सकती है और आपको अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग मिल सकता है। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। ऐसी बुक्स पढ़ो, वर्कशॉप्स अटेंड करो या ऑनलाइन कोर्सेज लो जो आपको इंस्पायर करें और ग्रो करने में हेल्प करें। न्यू चीजें सीखना आपके हॉराइजन्स को ब्रॉडन कर सकता है और आपको मोर फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करने के लिए एम्पावर कर सकता है। उन लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने पर फोकस करो जो आपको वैल्यू करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना। अपनी इमोशनल वेलबीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना इसेंशियल है। अपनी नीड्स क्लियरली और असर्टिवली कम्युनिकेट करो। दूसरे व्यक्ति को बताओ कि उनका बिहेवियर आपको हर्ट कर रहा है और आप डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट किए जाने को टॉलरेट नहीं करोगे। बाउंड्रीज दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। वो आपके रिलेशनशिप्स में एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को डिफाइन करने के बारे में है। बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर का एक एक्ट है। ऐसे रिक्वेस्ट्स या डिमांड्स को नो कहना ओके है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं या आपकी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये खुद का ध्यान रखने और हेल्थी फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के बारे में है। अपनी नीड्स को असर्टिवली कम्युनिकेट करना। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपको इग्नोर करने वाले व्यक्ति के साथ ओपन और ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। बिना ब्लेम या अक्यूज किए काल्मली और क्लियरली अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। अपनी नीड्स कम्युनिकेट करने के लिए आई स्टेटमेंट्स का यूज करो और एक्सप्लेन करो कि उनका बिहेवियर आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो कहने के बजाय जब मैं तुमसे रिप्लाई नहीं पाती तो मैं हर्ट और इग्नोर्ड फील करती हूं कहने की कोशिश करो। ये अप्रोच दूसरे व्यक्ति पर ब्लेम लगाने के बजाय आपके एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। असर्टिव कम्युनिकेशन अपनी नीड्स को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करने के बारे में है। उनके पर्सपेक्टिव को एक्टिवली लिसन करो। इवन इफ आप उनके पर्सपेक्टिव से अग्री नहीं करते, लिसन करने से आपको सिचुएशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग हासिल करने और कॉमन ग्राउंड ढूंढने में हेल्प मिल सकती है। केयर की इंपॉर्टेंस। जब आप अनदेखा किए जाने के इमोशनल पेन से डील कर रहे हों तो सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करो। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज हो जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को नरिश करें। इसमें एक्सरसाइज, हेल्थी ईटिंग, नेचर में टाइम स्पेंड करना या ऐसे हॉबीज परस्यू करना शामिल हो सकता है जो आपको जॉय देते हैं। सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है। ये आपके शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के बारे में है। ये आपकी ऊर्जा को पुनर्भरण करने और आपके संतुलन को पुनर्स्थापित करने के बारे में है। एक ऐसा सेल्फ केयर रूटीन क्रिएट करो जो आपके लिए वर्क करे। ऐसी एक्टिविटीज इनकॉर्पोरेट करो जो आपको रिलैक्स, डी-स्ट्रेस और रिचार्ज करने में हेल्प करें। रिजिलियंस में स्ट्रेंथ ढूंढना। रिजिलियंस एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने की एबिलिटी है। ये चैलेंजेस से नेविगेट करने और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्गर होकर इमर्ज होने के लिए इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने के बारे में है। अनदेखा किया जाना एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन ये रेजिलियंस डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। इस एक्सपीरियंस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। आप इस सिचुएशन से अपने और अपने रिलेशनशिप्स के बारे में क्या सीख सकते हैं? आप इस एक्सपीरियंस का यूज कैसे ग्रो करने और स्ट्रॉन्गर बनने के लिए कर सकते हैं? याद रखो, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं। आपके पास इस चैलेंज को ओवरकम करने और जॉय, कनेक्शन और पर्पस से भरी लाइफ क्रिएट करने के लिए इनर रिसोर्सेज हैं। फॉरगिवनेस की पावर को एम्ब्रेस करो। आपको इग्नोर करने वाले व्यक्ति को माफ करना और सिचुएशन में अपनी किसी भी रोल के लिए खुद को माफ करना हीलिंग और आगे बढ़ने की तरफ एक पावरफुल स्टेप हो सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।